हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं बिहार राज्य से संबंधित एक विषय के बारे में। तो बिहार राज्य को जल्द ही अपना दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर जिले में मिलने वाला है। बिहार, जहां पर ऑलरेडी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व मौजूद था, जो एकमात्र टाइगर रिजर्व था बिहार राज्य का, अब क्योंकि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अपने सेचुरेशन पॉइंट पे आने की ओर बढ़ रहा है, यानी कि जितने टाइगर्स को होल्ड करने की कैपेसिटी बिहार राज्य की है, वो कैपेसिटी अब फुल हो रही है। इस वजह से अब एक और टाइगर रिजर्व की वहां आवश्यकता थी, तो कैमूर जिले के अंदर दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार स्टेट एग्जाम्स के लिए, बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज हर एक एग्जाम के लिए जो बिहार राज्य के अंदर कंडक्ट होगा, चाहे सब इंस्पेक्टर है, जुडिशरी, सिविल सर्विसेज, एसएससी, पटवारी, हर एक एग्जाम जो बिहार राज्य के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपको मिलेंगे। तो बिहार जो है, अब जल्द ही दूसरा टाइगर रिजर्व बिहार का मिलने वाला है। ऑलरेडी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वहां पे मौजूद है, लेकिन उसका सैचुरेशन पॉइंट, अब सैचुरेशन लेवल आ गया है। इस वजह से जो बिहार सरकार के अधिकारी हैं और वन विभाग के अधिकारी, वो जगह को आइडेंटिफाई कर रहे थे कि कहां पर पॉसिबिलिटी है राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व को बनाने की, जो कि अब कैमूर जिले में आइडेंटिफाई किया गया है, क्योंकि कैमूर जिले के अंदर काफी ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, जिस वजह से वहां पर यह टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। टाइगर्स की पॉपुलेशन बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, जो कि कैपेसिटी रखता है करीब 50 टाइगर्स को होल्ड करने की, ऑलमोस्ट वो कैपेसिटी फुल हो रही थी, क्योंकि टाइगर्स को इंडिविजुअली अपना एक काफी बड़ा एरिया चाहिए होता है, तभी वो इजीली कंफर्टेबली वहां पे ड्वेल कर पाते हैं। इस वजह से एक लिमिट से ज्यादा टाइगर्स को एक जगह पे नहीं रखा जा सकता था। इस वजह से उनको दूसरी जगह ले जाने की बहुत इंपॉर्टेंट, अब बहुत आवश्यकता थी, बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो इस दिशा में जो केंद्रीय मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने हाल ही में बिहार सरकार और वन अधिकारियों के साथ डिस्कस करके इस बात की घोषणा करी कि कैमूर जिला वो जगह होगी जहां पर ये दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। अब वजह क्या थी वो मैंने आपको बताया कि एक एरिया में एक लिमिट से ज्यादा टाइगर्स को आप नहीं रख सकते, और जितनी लिमिट वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की, क्योंकि वही एकमात्र विकल्प था बिहार के अंदर जहां पे टाइगर्स की मौजूदगी थी, वहां पर जो होल्डिंग कैपेसिटी थी वो अब ऑलमोस्ट फुल हो चुकी थी। टोटल 50 टाइगर्स को होल्ड करने की कैपेसिटी बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में थी, जिसमें ऑलरेडी 40 से ज्यादा टाइगर रिजर्व वहां मौजूद थे। 2018 के अंदर जो टाइगर सेंसस किया गया, उसमें यह पाया गया कि 31 अडल्ट टाइगर्स और 12 कब्ज, यानी कि 31 एडल्ट टाइगर, उनके साथ में 12 शावक जो हैं, वो वहां पर ऑलरेडी मौजूद थे, जो कि अप्रोक्सीमेटली 43 44 इन नंबर थे। तो 40 का मार्क ऑलरेडी क्रॉस कर चुके थे, और हो सकता है कि बहुत जल्द वो 50 के नंबर तक पहुंच जाए, और 50 से ज्यादा टाइगर्स को वहां होल्ड कर पाना जो है वो मुश्किल था। इस वजह से सेकंड ऑल्टरनेटिव को पहचानने की जरूरत थी। तो काफी लंबे समय से 2018 के सेंसस के बाद ही ये कवायद शुरू हो गई थी कि कहां पर दूसरा टाइगर रिजर्व बने। तो जो दूसरी जगह आइडेंटिफाई की गई उस इनिशिएटिव के लिए कि कहां पे टाइगर रिजर्व बने, या कैमूर में क्यों दूसरा टाइगर रिजर्व बने, इस बात की प्रक्रिया जो है 2018 में शुरू हुई थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि 2017 के अंदर जो बिहार के वन अधिकारी हैं, उन्होंने कैमूर जिले में 2 टाइगर्स को देखा था, और इवेंचुअली उनके पग मार्क्स भी दिखे थे, यानी कि उनके पंजों के निशान उनको वहां पर दिखाई दिए थे। इसके अलावा हिरन और कुछ और जानवरों के कंकाल देखे गए थे, जिससे यह समझ में आया था कि इनको टाइगर द्वारा मारा गया है। यानी कि 2017 के अंदर कैमूर इलाके में टाइगर्स की मौजूदगी जो है वो कंफर्म हो गई थी, जिस वजह से लगा था कि यहां पर क्योंकि ऑलरेडी टाइगर्स मौजूद थे, तो ये दूसरा एरिया हो सकता है जो कि ऑल्टरनेटिव बन सकता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के लिए। इसके संबंध में प्रस्ताव फिर केंद्र को भेजा गया, और इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स, 2-3 साल में एक्चुअल में ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो हुआ, और अब जल्द ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अलावा कैमूर में टाइगर रिजर्व बनेगा। कैमूर का जो इलाका है वो काफी बड़ा एरिया है, जो कि फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। 1134 वर्ग किलोमीटर में कैमूर में जंगल है, जिसमें 986 वर्ग किलोमीटर का इलाका जो है वो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है। ऑलरेडी वहां पर 1134 वर्ग किलोमीटर के इलाके में ऑलमोस्ट 85% से ज्यादा, 986 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है। कैमूर फॉरेस्ट जो है वो
अगर ज्योग्राफिकली लोकेशन देखी जाए तो बिल्कुल, क्योंकि एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है कैमूर बिहार का, तो झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्यों के साथ में ये जुड़ा हुआ है, जिस वजह से यहां पर कैमूर के अंदर टाइगर्स जो है वो ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से आए थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के पास, ऑफिशियल्स के पास इस बात के एविडेंसेस है, सबूत हैं कि ये जो टाइगर्स हैं वो कहां से आए। वो संजय धुबरी और पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश से आए थे, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट था बिहार राज्य का, तो मध्य प्रदेश के साथ में इसका जो कनेक्टिविटी थी या जो पूरा का पूरा कनेक्ट था वो मौजूद था ज्योग्राफिकली। इस वजह से मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से, जहां से करीब 200-250 या 300 किलोमीटर का रास्ता है, वहां उस जंगल से उस रास्ते को क्रॉस करते हुए शायद टाइगर्स यहां पे पहुंचे थे। इस बात के प्रूफ, एविडेंसेस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास थे। अगर हम बात करें लोकेशन की, तो ऑलरेडी जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पर वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, और यहां पर भभुआ या कैमूर जिला, यहां पर बनाया जाएगा कैमूर टाइगर रिजर्व। तो यानी कि बिल्कुल एक्सट्रीम है बिहार राज्य के, बिल्कुल एक नेपाल के बॉर्डर पर और दूसरा यूपी, झारखंड और मध्य प्रदेश के बॉर्डर्स के पास में ये जिला मौजूद है। यहाँ पर जो है एमपी का इलाका है, जिस वजह से एमपी के पन्ना टाइगर रिजर्व से यहाँ पर टाइगर्स की मौजूदगी दर्ज की गई थी। तो दो इलाके जो कि एक्सट्रीम में आते हैं बिहार राज्य के, वहां पे अब टाइगर रिजर्व्स बनाया जाएगा, दूसरा कैमूर टाइगर रिजर्व। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो ऑलरेडी यहां पर मौजूद है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपनी कैपेसिटी पे फुल हो चुका है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के वेस्ट चंपारण जिले में मौजूद है। 1978 में पहले इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया। बहुत बड़ा एरिया है, 545 स्क्वायर किलोमीटर्स के इलाके को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया 1978 में। बाद में 1990 में, यानी कि करीब 12 साल के बाद, यहां पर वाल्मीकि नेशनल पार्क बनाया गया, जो कि 335 या 336 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ था। तो 1978 में वाल्मीकि रिजर्व की जगह पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई। उसके बाद इसको वाल्मीकि नेशनल पार्क घोषित किया गया, और बाद में ये पूरा का पूरा जो इलाका है, वाल्मीकि नेशनल पार्क और वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मिलकर के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो बना। 2021 में, वर्ष 2021 में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को कैट्स एक्रीडेशन मिला। कैट्स एक्रीडेशन एक प्रकार की मान्यता है, एक प्रकार की ग्लोबल एक्रीडेशन है, जो दुनिया भर के उन सभी रिजर्व्स को दी जाती है जहां पर टाइगर्स के लिए बेहतरीन हैबिटेट मौजूद है, जहां पर वो अच्छे से रह पाते हैं। तो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एक्रीडेशन है। 2012 में हिंदुस्तान के टोटल 14 टाइगर रिजर्व्स को कैट्स की ये मान्यता प्राप्त हुई कि यहां पर बहुत बेहतर तरीके से टाइगर्स जो है अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो उनमें से एक था। कैट्स एक क्राइटेरिया है जो ये बताता है कि जिस जगह पे टाइगर रिजर्व या टाइगर साइट मौजूद है, क्या वो जगह टाइगर्स की सक्सेसफुल कंजर्वेशन में मदद करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली टाइगर कंजर्वेशन या बाघों के संरक्षण के लिए ग्लोबल लेवल पर काम किया जा रहा है। इस वजह से वो सारे के सारे टाइगर रिजर्व या टाइगर साइट्स जिनके अंदर कैपेसिटी है कि वो सक्सेसफुली टाइगर कंजर्वेशन कर सके, उनको ये मान्यता मिलती है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और हिंदुस्तान के 13 अन्य टाइगर रिजर्व्स को 2021 में ये कैट्स एक्रीडेशन दी गई थी। अब कैमूर जिला, जहां पर ये टाइगर रिजर्व, सेकंड टाइगर रिजर्व बनना है, वो पूरे के पूरे एरिया में 131 गांव आते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी, जैसे कैमूर टाइगर रिजर्व के बनने की बात शुरू हुई तो एक प्रोटेस्ट 2020 के अंदर देखने को मिला। 131 गांव जो कि उस एरिया में फॉल करते हैं जहां ये कैमूर टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, तो वहां पे करीब 50,000 लोग हैं जो वहां रहते हैं। अब क्योंकि टाइगर रिजर्व बनाना है तो इन लोगों को वहां से हटाना होगा। इस वजह से ये 50,000 लोग या 131 गांव के मैक्सिमम गांव जो है वो प्रोटेस्ट करने लगे कि इनको उनकी इंडिजीनियस प्लेस से क्यों हटाया जा रहा है, क्योंकि इनमें से बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी थी, ट्राइबल कम्युनिटीज थी, जो कई वर्षों से वाइल्ड लाइफ के साथ में हार्मनी में रह रहे थे। पहले भी उन जंगलों में मौजूद थे, टाइगर्स वहां पर मौजूद थे, लेकिन अब क्योंकि उसको प्रोटेक्टेड एरिया रिजर्व, टाइगर रिजर्व बनाना है, तो इनको यहां से हटाने की जरूरत थी, जिस वजह से काफी सीरियस प्रोटेस्ट देखने को मिले। 2020 में जब चुनाव भी होने थे बिहार में, उस टाइम पे काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ। इवन
सरकार द्वारा कुछ सख्ती बरती गई जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर आई। तो टोटल 131 में से 108 गांव ऐसे थे जिन्होंने इवन के ये बात भी कही कि 2020 में होने वाले बिहार चुनावों का वो बहिष्कार करेंगे, इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जो एंसेस्ट्रल एरिया रहा है जहां वो काफी लंबे समय से मौजूद थे, उनको वहां से हटाए जाने की बात हो रही है। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल कैमूर टाइगर रिजर्व, जहां पर अब जो कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व होने वाला है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार स्टेट एग्जाम्स के लिए, तो studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर जाकर के आप अपने लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।